In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, yesterday in the previous class we discussed about pre-modern world, and in that class we discussed the concept of globalization or the interconnectedness of the people. कि हमने देखा था पिछले क्लास में कि ग्लोबलाइजेशन जो थी या इंटरकनेक्टेडनेस जो थी उसकी वजह से लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, और वो इंटरकनेक्शन जो था तो इस इंटरकनेक्शन की वजह से चाहे वो प्रीस्ट्स थे, पिलग्रिम्स थे, ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और अपने साथ गुड्स लेते थे, अपने साथ आइडियाज़ या इन्वेंशंस या मनी या वैल्यूज़ या स्किल्स या जर्म्स जो कुछ भी था वो एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेते थे, और इस वजह से लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द सिल्क रूट लिंक. द सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड. सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड. यहाँ अगर हम देखेंगे सिल्क रूट्स, जो ट्रेडर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो गुड्स लेते थे, और जो सिल्क रूट्स थे, सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सिल्क रूट्स जो थे ये जो प्री मॉडर्न ट्रेड था, प्री मॉडर्न ट्रेड, और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड और कल्चरल लिंक जो था डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे, मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करेंगे, ये जो सिल्क रूट था ये एक कनेक्शन था, चाहे वो ट्रेड था या कल्चर था, ट्रेड या कल्चर था. ये सिल्क रूट जो था ये एक बहुत बड़ा काम करता था. इट वाज द इंटरकनेक्शन. इट गिव द इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर हम देखेंगे यहाँ सिल्क रूट जो थे तो इसकी वजह से चाहे मुल्क किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में, मुल्क के किसी भी हिस्से में जो कल्चर था या ट्रेड था वहाँ जो अहम रोल अदा करता था वो सिल्क रूट्स थे. The name Silk Routes points to the importance of the west-bound Chinese silk cargoes along this route. The name Silk Routes points to the importance of west-bound Chinese silk cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over sea or by land. Historians जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए बहुत सारे रूट जो थे, चाहे वो ओवर सी थे, ओवर सी या बाय लैंड. knitting together vast regions of Asia, linking Asia with Europe and Northern Africa. और ये जो था ये सिल्क रूट्स जो थे इसकी वजह से क्या हुआ, इट हेल्प्स इन वास्ट रीजन्स ऑफ द एशिया टू ब्रिंग देम टुगेदर. तो काफ़ी जो रीजन्स थे एशिया के वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए. या इसी तरह से एशिया, इट हेल्प्स इन लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका. या एशिया जो था वो लिंक हो गया किसके साथ, यूरोप के साथ और नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ. तो ये जो एशिया था ये लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया यूरोप के साथ और नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ. Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. Chinese pottery जो थी, Chinese pottery
वो भी ट्रैवल हो गई इसी रूट के ज़रिए से, सिल्क रूट के ज़रिए से वो भी ट्रैवल हो गई जिस रूट से हिंदुस्तान से टेक्सटाइल आता था या हिंदुस्तान से स्पाइसेस आते थे। हाँ, जिस रूट से हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स या हिंदुस्तान के स्पाइसेस आते थे वो भी ट्रैवल करते थे, ये भी आते थे। और इसी रूट से चाइनीज़ पॉटरी भी आ गई और फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया था चाहे वो इंडिया था, जिस रूट से ये टेक्सटाइल्स आते थे, जिस रूट से स्पाइसेस आते थे, इसी रूट से चाइनीज़ पॉटरी भी ट्रैवल कर रहा था। और इन रिटर्न मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो इसी रूट से जब वापस आते थे इन रिटर्न, तो वहाँ से क्या आता था, वहाँ से मेटल्स आते थे, प्रीशियस मेटल्स, वैल्यूएबल मेटल्स आते थे, वहाँ से गोल्ड आता था, वहाँ से सिल्वर आता था, मेटल्स आते थे, गोल्ड आता था एंड सिल्वर फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। कहाँ से? फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड जो था या कल्चर जो था ये हमेशा एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलते थे। ट्रेड एंड कल्चर आजकल अगर हम देखेंगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, यहाँ भी जो ट्रेड है, यहाँ जो कल्चर है, वो बिल्कुल दे आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो इसी तरह से अगर हम क्रिश्चियन मिशनरी की बात करेंगे, क्रिश्चियन मिशनरी ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स डिड। क्रिश्चियन मिशनरी जो थी वो भी ट्रैवल करते थे, ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया, क्रिश्चियन मिशनरी। क्रिश्चियन मिशनरीज वो भी ट्रैवल करते थे इसी रूट से टू एशिया, एशिया आते थे एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स डिड। अगर हम देखेंगे इसी रूट से मुस्लिम प्रीचर्स जो थे वो भी ट्रैवल करते थे इसी रूट से। या एक और बात करेंगे, एक और पॉइंट है, वो बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिज़्म emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk routes। तो अगर हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे, that emerged from ईस्टर्न इंडिया, जो इमर्ज हो गया फ्राम ईस्टर्न इंडिया और स्प्रेड हो गया इन डिफरेंट मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, एंड थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। ये जो सिल्क रूट है, इसी रूट से बुद्धिज़्म जो था वो भी स्प्रेड हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिल्क रूट्स दैट हेल्प अस इन लिंकिंग द वर्ल्ड टुगेदर, और दैट हेल्प अस इन लिंकिंग द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। चाहे वो ट्रेड था, चाहे वो कल्चर था, या इसी तरह से क्रिश्चियन जो थे, या क्रिश्चियन मिशनरी जो थी, या बुद्धिज़्म जो था, या मेटल्स जो थे, सिल्वर वगैरह जो था, या चाइनीज़ पॉटरी जो थी, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए। तो जो रूट था, दैट रूट वाज द सिल्क रूट।